हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है JEE 2013 का। इसमें कॉन्सेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। थ्योरी समझने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये। अगर जिसको डाउट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में तो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। इसको भी हम देखते हैं। इसमें क्या दिया है, एक रे है जो कि डेंसर टू एयर में है। अगर ये हम डेंसर मान लेते हैं और ये एयर में ट्रेवल कर रही है तो दो केस हैं इसमें। अगर हम रे को पहले केस में 20 डिग्री में भेज रहे हैं, दूसरे केस में 40 डिग्री में, ठीक है। और रे ट्रेवल कर रही 3 सेंटीमीटर इन 0.2 नैनो सेकंड टाइम में। तो इन दोनों किस एंगल में पूछ रहा है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, या फिर इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन बोथ केसेस A एंड B, इसका मतलब 20 डिग्री और 40 डिग्री में होगा। सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन केस B ओनली, सिर्फ 40 डिग्री में होगा। या फिर पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन इंक्रीज इन केस B में पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन होगा। या फिर 100% ट्रांसमिशन इन केस A। ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें हम देखते हैं, अभी इसका सलूशन करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, पहले लाइट की स्पीड दी गई है, स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड वेलोसिटी का फार्मूला होगा 3 सेंटीमीटर लेंथ होगा, 3 × 10⁻² मीटर अपॉन 0.2 नैनो सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻², पॉइंट हटा देंगे तो ये एक और 10⁻10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई, ठीक है। मीडियम में ये बुक, ये मीडियम में है। मीडियम मतलब डेंसर मीडियम जो है, इसका म्यू निकाल लेंगे या फिर N1 कर देते हैं। मीडियम को N1 कर देते हैं, यहाँ से ले चल रही है और ये N2 हो गया। तो N1 कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 × 10⁸। तो कितना हो जाएगा, 2। तो N1 कितना हो गया, 2, और N2 कितना हो गया, 1, क्योंकि एयर है। ये दो चीज़ हमने निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ठीक है। अब देखते हैं अगला चीज़। अब इसमें क्या है कि एक चीज़ हमको पता है, क्रिटिकल एंगल जो sin θc इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो sin θc कितना आ जाएगा, N2 कितना है, 1/2। तो θc कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब यहाँ समझने की बात है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है 30 डिग्री आ गई, ठीक। अब इसका कहने के मतलब, अगर 30 डिग्री से ज़्यादा होगा, 30 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, ये यहाँ पर होगा। इससे ज़्यादा अगर हम कोई भी रे भेजेंगे, ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ये रे वापस हो जाएगी, कोई भी रे आएगी ये सब वापस हो जाएंगी। इसका कहने का मतलब, अगर θc ग्रेटर होगा 30 डिग्री से तो क्या होगा, टोटल लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक। थर्टी डिग्री में क्या होगा, 30 डिग्री अगर इक्वलेंट होगा तो लाइट 30 डिग्री में होगा तो लाइट ग्रेज करेगी, यहाँ इसके यहाँ पर जाएगी। ये जो है बाउंड्री में ही ग्रेज करेगी लाइट 30 डिग्री में। अगर 30 डिग्री से आप ज़्यादा करेंगे तो लाइट वापस मीडियम में चली जाएगी। समझ गए आप, बाहर नहीं निकलेगी। तो ये समझने के लिए है, जिसको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में ना आए तो इसके लिए इफ़ θc अगर ग्रेटर देन 30 डिग्री है
तो लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं ऑप्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन बोथ केसेस 20 डिग्री है, तो यहाँ 20 डिग्री कम है थीटा सी से, 20 डिग्री क्या है, कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ ये थीटा सी जो है बड़ा है 20 डिग्री से, तो फिर ये नहीं होगा। थीटा सी को 30 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है, सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन बोथ केसेस ए एंड बी, ये नहीं होगा। सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन केस बी ओनली, बी कितना है 40 डिग्री, तो यहाँ थीटा सी क्या है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री ग्रेटर देन 30 डिग्री, तो यहाँ लाइट क्या होगा, फुल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या लिखा है, तो सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन केस बी ओनली, और ये आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या हुआ इसका, बी। तो थ्योरी समझने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन था, जिसको भी थ्योरी समझ में ना आई हो तो ये देख सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन केस बी ओनली, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, यानी थीटा सी ग्रेटर होना चाहिए 30 डिग्री से, यही इसका। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।